गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर सेकेंड यानी कि 1A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग का नया चैप्टर शुरू होने वाला 1B। इससे पहले हम पढ़े थे रेशनल नंबर यानी रियल नंबर में पढ़े थे। रियल नंबर के दो फॉर्म होते हैं, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता। फिर हम रेशनल नंबर को देखे थे, किस तरह से रेशनल नंबर से हम उसके बीच में कितने सारे नंबर निकाला जा सकता है, उसका यानी डिफरेंट टाइप्स देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं कोई भी रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो डेसिमल फॉर्म में हो, यानी एनी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल फॉर्म में जो नंबर होते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। तो हम लोग जो पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, चाहे कोई भी रेशनल नंबर हो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। अब आप इसको बारीकी से समझना चाहेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। कोई भी नंबर अगर a बाई बी के फॉर्म में हो, यानी कोई नंबर आप देखते हो a बाई बी के फॉर्म में हो या p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो वह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे कि वह रेशनल है तो वह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि 4 को आप लिख सकते हो ना 4.0, ये हुआ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि हम लिखते हैं, अगर इसको पॉइंट आउट करते हैं कैंसिल आउट, तो लिखते हैं इतना बाई 10, दैट मीन्स 4। कहने का मतलब यह हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कोई भी रेशनल नंबर हो इरेशनल नंबर हो, उसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर बात रही अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसी आधार पर डेसिमल के फॉर्म के आधार पर डेसिमल यानी कि कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन अगर करेंगे तो वह तो या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी डेसिमल का एक्सप्रेशन दो फॉर्म में किया जाता है, एक्सप्रेशन एंड टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप कितने तरीके से करते हैं, ये ध्यान से बारीकी से देखोगे कि हम डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। या तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में करेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब हिंदी में होता शांत आवर्ती दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसी को कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप इसे बारीकी से समझिए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम बताएं, कोई भी नंबर अगर रेशनल हो तो वह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप कहोगे सर कैसे, जैसे कि आप देखिए 20/3, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चर्चा आता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो कब टर्मिनेटिंग होगा कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यदि समझिए ध्यान से, टर्मिनेटिंग कब होगा, यदि हम p को q से डिवाइड करें। इफ वी डिवाइड्स p बाई q, मान लेते हैं p और q के फॉर्म में है, ये हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। अगर हम p से q में भाग दें, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, इफ वी डिवाइड p बाई q, अगर हम p को q से भाग करें, रिमाइंडर बिकम्स 0। अगर रिमाइंडर से इस पर 0 आ जाते हैं तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इसका क्या कहते हैं, अगर हम p को q से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 नहीं हो, यदि हम p को q से डिवाइड करें, रिमाइंडर बिकम्स 0, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर अगर हम p को q से भी डिवाइड करें, p को q से डिवाइड करें यानी नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करें, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आए, तो उस तरह के, जैसे कि हम 4 को मान के चलते हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर एक कंडीशन होगा 0 हो जाएगा, तो ऐसे टर्मिनेटिंग है। लेकिन आप 10 को 3 से डिवाइड कीजिए, ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, आप करके देख लो, 3 टाइम्स में 3 लगेंगे, 1 बचेगा,
फिर 3 टाइम्स में 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 टाइम्स, यानी ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप देख रहे हो कि कोई रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक्सप्रेशन कर सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफाइन अगर कहना चाहते हो तो जिसका एंड्स आफ्टर इंफिनिटिव हो, या दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। लिखना है तो लिख लो कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, डिफाइन वैसे कोई जरूरी नहीं है, मैथमेटिक्स में लेके समझ गए तो ठीक, नहीं भी समझे तो डिफाइन भी लिखना है तो कोई बात। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, a decimal then ends after a finite number, या if a rational number in the form of, अगर कोई रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में हो, if a rational number in the form of p by q, यदि कोई रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में हो, where यदि कोई रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में हो एंड p डिवाइड्स बाय q, अगर p को q से विभाजित करते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर बिकम 0 इज नोन एज, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब आप समझ रहे होगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। यदि कोई रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में हो और p को q से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए, वैसे कंडीशन में हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता, या डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, द डेसिमल, यानी वैसे डेसिमल, वैसी दशमलव पद्धति दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर, दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर, यानी किसी फिनिट निश्चित संख्या के बाद वो डिवाइड हो जाता हो, तब वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तब वो कहलाता है डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर इज नोन एज, तो आप उसे कहोगे कौन सा नंबर आप कहने वाले हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हो, कौन सा नंबर कहते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हो, नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव आवर्ती, दशमलव पद्धति, शांत दशमलव और शांत दशमलव होता, शांत कब होगा, जब कट जाए, यानी शांत है जिसका अंत हो जाए, शांत जिसका अंत नहीं हो वह हमारा वो शांत कहलाता है। कहने का मतलब टर्मिनेटिंग कब हो रहा है, जब हम p को q से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बिकम्स 0 हो जाता है। दूसरा एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी रेशनल नंबर p by q के रूप में हो तो टर्मिनेटिंग होगा केवल और केवल प्राइम फैक्टर ऑफ q 2 and 5 ओनली, यानी जो 2 और 5 के मल्टीपल होंगे, यानी डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 के मल्टीपल हो, 2 या 5 के डिविजिबल हो, मल्टीपल हो, यानी जो 2 से कटते हो, 5 से कटते हो, वही नंबर केवल टर्मिनेटिंग होंगे। कहने का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई नंबर p by q के फॉर्म में हो, p by q के फॉर्म में हो और q का मान 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में हो, यानी 2 और 5 का फैक्टर हो, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का फैक्टर हो तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2 और 5 का फैक्टर हो तो वो सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ रहे होंगे। अगर 3/10 को आपको पूछा जाए बताओ बिना डिवाइड किए टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, देख लो 2 से डिवाइड हो रहा या 5 से डिवाइड हो रहा तो हम कह देंगे कि टर्मिनेटिंग है, बिना भाग दिए, बिना कुछ गुना भाग किए आप कह सकते हो टर्मिनेटिंग। 4/25 5 के मल्टीपल है, फैक्टर है 5 के, तो भी टर्मिनेटिंग है।
ये भी टर्मिनेटिंग होगा, बिना भाग दिए बता सकते हो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। फिर बात रही कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। यदि कोई रेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p डिवाइड्स बाई क्यू, रिमाइंडर विल नॉट या डज नॉट बिकम जीरो, रिमाइंडर अगर जीरो नहीं हो, रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं होता, रिमाइंडर जीरो नहीं होता, तब कहते हैं हम वैसे दशमलव पद्धति को कहते हैं कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग समझ में आ गया होगा, तो आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझिए ध्यान से। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव आवर्ती, अशांत जो शांत जिसका अंत नहीं हो वो अशांत होता। कहते हैं इफ ए रेशनल नंबर, यदि कोई भी रेशनल नंबर, इफ ए रेशनल नंबर क्या हो इन दी फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, किसके रूप में हो, p बाय क्यू के रूप में हो, एंड p डिवाइड्स q, p को डिवाइड्स करते हैं q से, रिमाइंडर does not come to zero, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हो तब हम उसे कहते हैं is known as non terminating decimal। उसे हम क्या कहते हो बाबू, non terminating decimal कहते हैं, non terminating decimal कहते हैं। ओके, अब आप समझ रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। यदि रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p से q को डिवाइड करें, रिमाइंडर जीरो नहीं आवे। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, हम लिए थे जैसे 20 को 3 से डिवाइड करके, आप देख सकते हो 3 छाके 18 मतलब 2, 3 छाके 18 मतलब 2, फिर 3 छाके 18 मतलब 2। अब आप इसे देते रहोगे, कभी कैंसिल होने वाला नहीं। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव है। फिर अगर ये है तो इन नॉन टर्मिनेटिंग होने का दो कंडीशन हम देख रहे हैं, यानी कि जिसका नीचे वाला फैक्टर यानी 20/3, हम बता रहे थे ना, जिसका फैक्टर 2 और 5 का वो सभी टर्मिनेटिंग होंगे, बाद बाकी सभी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 3, 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए भी नॉन टर्मिनेटिंग है। आप बिना अगर भाग दिए बताना चाहते हो कि 2 और 5 के मल्टीपल नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहां से जो क्वेश्चन एराइज होता, टर्मिनेटिंग का तो आप डिवाइड कर लोगे, नॉन टर्मिनेटिंग में कभी इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे देगा, जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6.6 का रेकरिंग देगा, कहेगा राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसे रेशनल फॉर्म में आप लिखिए, यानी 20/3 इसका वैल्यू आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, दो तरीके हैं आपके पास। पहला मेथड आप ये कर सकते हो, 6.6 का रेकरिंग आ रहा तो आप लिख सकते हो 6/6/9, यानी 6 पे रेकरिंग है तो 6 पूरा था, इसके बाद कंप्लीट। एक रेकरिंग का मतलब एक बार है, रेकरिंग है इसका मतलब एगो 9 होता नीचे, 6 का आधा 3, यानी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 3 का 18 तो 20/3। एक ये फॉर्म में भी आप लिखे 6.6 का रेकरिंग को 20/3 लिखा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेथड सेकेंड, टोटल नंबर 66 है, टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, 66 है, तो आप इसे कहिए 6.6 है ना, तो जितना पॉइंट के बाद का खाली नंबर उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है, उसको क्या कर देंगे, माइनस। फिर जो नंबर आता है उसको आप 9, आप यहां करोगे क्या, 66 -6/9 दैट मीन 60/9, ये आप करेंगे।
3 टाइम्स में भी 20 टाइम्स। आप यहां देख रहे हो 20/3 आ रहा है, यह भी हमारा डेसिमल का दूसरा मेथड होगा। तीसरे मेथड से बना सकते हो, वो भी मेथड आप ध्यान से देखेंगे। वो क्या करना है, मान लेते हैं लेट, वो एक्सप्रेशन ब्रॉड मेथड हुआ, थोड़ा सा अलजेब्रिक मैथमेटिकली मेथड से लिखने का तरीका। लेट मान लेते हैं x का वैल्यू 6.6 के बाद रख लेंगे, इतना पॉइंट के बाद 1 के बाद रख लेंगे, इसीलिए हम अपनी पहली टाइम्स में क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, क्योंकि एक पॉइंट के बाद रेकलिंग दे रखा है। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड 10, बोथ द साइड्स बाय 10, दोनों और 10 से गुणा किए तो बताइए क्या हो जाएगा, 10x 66। पॉइंट के बाद जब भी रेकलिंग था इसका मतलब हुआ था ये रिपीट हो रहा, तो फिर भी पॉइंट बाकी ही है, इसके बाद 6 बाकी ही, ऐसा नहीं कि 6 खत्म होने वाला, चूंकि रेकरिंग लगी हुई थी ना। फिर आप सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, फिर भी आपका आंसर आ गया। अगर आप ये समझ गए चैप्टर में यही दो मेथड है, यही दो मेथड के अप्लाई से पूरे चैप्टर का सवाल बनेंगे, दूसरा कुछ भी करना नहीं। अब आप ध्यान से देखोगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप माइनस करते हो तो देख लो क्या होता है, 10x है 66.6 है, फिर x है 6.6 है, 0.069x। Hence we can write this 60/9, 3 3 जा 9, 20/3। अब देख रहे हो, यानी 6.6 को हमने ऐसे किए थे तो 20/3 को हम 6.6 का रेकरिंग लिख सकते थे। फिर अगर हमको 6.6 का रेकरिंग मिला, इसको p/q के फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, यही तीनों मेथड, इसके चारों और भी मेथड से बना सकते हो। तो मेथड कुछ भी हो, नियम वही है, आपका मर्जी है, आप बना के देखिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होंगे। टर्मिनेटिंग में बस इतना ही रूल का अप्लाई से आप पूरे चैप्टर के कंप्लीटली सवाल बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं कोई सवाल को डेसिमल फॉर्म में बनाओ। अब चलते हैं सीधे हम एक्सरसाइज में, तो पलटो एक्सरसाइज को, देखते हैं सवाल कैसे बनाना है। पहला है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप समझिए कि बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी डिवाइड नहीं करना है, फिर भी बताना है कि ये नंबर Which following rational number are terminating? कौन टर्मिनेटिंग है? सीधी सी बात, जिसका डिनोमिनेटर 2 5 हो या 2 5 के मल्टीपल में से कुछ भी हो, वो सभी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिना कोई डाउट का। देयर इज नो एनी डाउट, वी कैन राइट if the denominator in the form of 2 to the power m and 5 to the power n, then it is terminating decimal। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा यही है, देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एक्सरसाइज 1B का सवाल आप देखते रहो, आप प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, जो नहीं बनेगा जरूर पूछोगे। पहला सवाल था 13/80। अब आप बताओ 80 क्या है, 2 और 5 का मल्टीपल है, तो देख लीजिए 2 40 20 10 5, 2 और 5 के फॉर्म में है कि नहीं है, 2 to the power 4, 5 to the power 1 लिखेंगे। वेयर डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ, जहां के डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 the power m और 5 to the power m के फॉर्म में है, इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लिखेंगे द डिनोमिनेटर is in the form of 2 the power m and 5 to the power n, hence it is terminating decimal, hence it is terminating decimal। यहां आपको कहीं कोई परेशानी हो रहा है, देख रहे हैं कि इस फॉर्म में है, तो बिल्कुल और बिल्कुल ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब दूसरे क्वेश्चन 7/24, दूसरा सवाल हमारा है 7/24 24। यह बताइए, दो के मल्टीपल है
2 के मल्टीपल के अलावा 5 के दोनों, 2 और 5 में से किसी की केवल मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5। अब देखिए 24, 2 12 6 3, फिर 3 आ गया। 2 के मल्टीपल के अलावा 3 भी इसमें मल्टीपल, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ to the power m or 5 to the power n, so it is non-terminating decimal, non-terminating decimal। तो बाबू आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स कि जो भी क्वेश्चंस में अगर उसका डिनोमिनेटर का फॉर्म ये हो तो टर्मिनेटिंग है। फिर 3 नंबर में देखिए 5/12 वो अभी इस काम करोगे, ये 2 और 3 के मल्टीपल है, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर तीसरी बात 31/375 375। अब इसको भी देखना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। 3 और 5 दोनों का मल्टीपल के फॉर्म में है तो नहीं, आप ये फैक्टर करके देखोगे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और एक का चौथा, एक का दूसरा, एक का तीसरा सवाल है, ये 4 नंबर है, एक का 5वां सवाल में है 16/125 5 के मल्टीपल है कि नहीं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या है बाबू टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चूंकि आ रहा आप ये बना के लिखोगे, हम ये समझाने गवर्नमेंट से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। अब आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। यानी अब आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसका डेसिमल फॉर्म को लिखना है, फिर एक्सपेंशन करना है। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। 2 का पहला नंबर का 1 सवाल है 5/8। 5/8 के फॉर्म में है, तो एट फर्स्ट वी कैन डिसाइड दैट, सबसे पहले आप ये डिसाइड करने वाले हो कि यह डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं। अब आप डिवाइड करना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे राइट द एक्सपेंशन लिखी हुई है सवाल में। तो आप सबसे पहले एक के बाद पॉइंट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या दोगे 0, यहाँ पे भी लगेगा 0, अब लगेगा पॉइंट। 8 × 6 48, मेरे पास बचा 2। अब क्या करेंगे, 2 टाइम्स में लगाएंगे और इसके बाद 5 टाइम्स, अब कैंसिल आउट। ये हमारा एक्सपेंशन फॉर्म हुआ। एक्सपेंशन ईच हैज का मतलब कि 5/8 का एक्सपेंशन फॉर्म लिखें 0.625। सिमिलरली आप इसमें जितने सवाल है आप एक्सपेंशन करके लिखोगे तो भी एक और सवाल है 2 इंटीजर्स 5/12, हम एक और कर देते हैं, लेकिन गारंटी आप अपने से बनाओगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, आपसे बिल्कुल बनने वाले हैं, बनेंगे 2 इंटीजर्स 5/12। अब देखिए 12 × 2, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, उसमें 5 ऐड कर दो 29 को 12 से डिवाइड करते हैं, देखोगे कितने टाइम्स लगेंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। सोचो कितना टाइम्स में लगेगा, 2 टाइम्स में लगेगा, 24 होगा। बचा मेरे पास 5, पॉइंट दोगे तब लगेगा 4, फिर 2 दोगे, 1 टाइम्स में लगेगा, अब 8 दोगे, बढ़छाक के बाद 67 to 2, 12 × 6 72, 8 लगेगा। अब मामला है ना 6, अब रिपीटिंग का बारी चालू हो गया, यानी आप इसके एक्सपेंशन लिखोगे 2.1416 पे रखेंगे। ये आपका मामला रहा। यही क्वेश्चन को आपको आगे जाके सवाल में दे देंगे, राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो बच्चा अटकने लगता है कि कैसे होगा।
आप ध्यान दीजिए, 2 कंप्लीट इंटीजर्स था, उसके बाद जो इंटीजर्स बाकी था उसको हम कैसे लिखे थे, p बाय क्यू के रूप में। आप यहां से सोचिए कि इसको हम p बाय क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्या ऐसे आएगा, यही चीज सोचना था, ये करना है। ये चैप्टर का तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस each of the following decimal in the form of p by q where p and q are integers, q is not 0। अब आपका ये सवाल फिर बनाने की चर्चा आ रही है कि आप 3 नंबर के सवाल में p by q के फॉर्म में लिखना। हर सवाल को each problem you can write in the form of p by q। बच्चों मेरा जो सवाल है 3 का 1 नंबर का, सबसे पहला फर्स्ट प्रॉब्लम ये है 0.2 और इस पे रेकरिंग लगी। हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि रेकरिंग फॉर्म में हो, अगर देखें अभी ऐसे था तो इसको रेकरिंग फॉर्म में ऐसे किए थे, ये पहले से रेकरिंग फॉर्म में है, इसको p बाय क्यू के रूप में आप कैसे करोगे। पहली बात हम कहे जिस पे रेकरिंग है उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, पहले आप ये मेथड देखिए, लेट एक्स, थोड़ा सा जो एक स्टैंडर्ड मेथड है वो देखिए, वो बचपन वाला मेथड तो पहले से भी जानते हैं, 7th क्लास 8th क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ भी देखना है तो देखिए लेट एक्स का मान ये रख लीजिए, इसको पहला मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, क्योंकि एक अंक पे रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बाय वी गेट हम पाएंगे 10x, 0.2 का मतलब 2.2, फिर रेकरिंग लगी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड एक्सपेंशन हो गया। मान लिए कि x का मान 0.2 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, इसके बाद 2 पे लगी हुई रेकरिंग है, और दूसरे में से पहले को क्या करने वाले हम लोग, माइनस करने वाले। जो हमारा एक्सपेंशन था ये अगर लेट कर लेते हैं तो इस पे रेकरिंग देने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको माने कि लेट एक्स, क्योंकि 2 का रिपीटिंग टर्म है। फिर इसके बाद वो नंबर जो मल्टीपल आ रहा है या रहने भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 10 से गुणा कर दिए तो 2.2। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट गिवन आपको क्या देंगे बताइए, 10x है, बिल्कुल है, 2.2 है, बिल्कुल है, x है। फिर मेरे पास रहा 0.2। स्टूडेंट्स 2 में से 2 जाएगा, चूंकि 2 के बाद हर टाइम्स इसमें भी इनफाइनाइट टाइम्स 2 है, इनफाइनाइट टाइम्स इसमें भी 2 है, कहने का मतलब इससे पहले तो 0 आना ही आना है, 2 रहेगा, यहाँ 9x होगा। नो वी कैन राइट दिस इक्वेशन 2/9, यानी अब आप देखो 2 को 9 से डिवाइड करो 0.2 आ जाए, करके देखो, करना है तो बदल से देखो, नहीं लग रहा है 0 2 2 2 18 होगा, 2 बचेगा, 2 होगा, 2 होगा, यानी ये देख रहे हो 2 के बाद रिपीटिंग चालू हो गया और शांत है 2/9। ये तो पहली मेथड थी, अब आप मेथड चेंज करिए, सेकंड मेथड, इसको कैसे बनाओगे, ये आपका मेथड का नाम मेथड 1 कह सकते हो। फिर देखिए मेथड 2, आप इससे कैसे बना सकते हैं। मेथड 2 में आप क्या करो, 0 पॉइंट, ये मेरे पास गिवन है 0.2 के बाद रेकरिंग, जिस अंक पे रेकरिंग है आप बताए थे बेटे उसके बाद 9 होता, यानी 2/9 लिख सकते हो, ये सब भी लिखोगे, कहीं कोई गलती। मेथड तीसरा हम आपको बताए थे 0 के बाद कंप्लीट है, पहले तो 0 इंटीजर्स 2/9, दैट मींस 9 into 0 9, 9 into 0 9 कि 0 0 0 plus 2 that means 2/9 which is your answer। ये भी आप बना सकते हो, मर्जी आपकी, आप कहीं से कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन है, आप जैसे भी बनाओ, कहीं कोई मेथड उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये मेथड यूज होंगे, इसी मेथड के साथ आप सवाल बना सकते हो। अब जहां तक एक सवाल है 2 नंबर भी वही है 0.3, जैसे कि 2 नंबर का सवाल है 0.53 पे रेकरिंग, बस लगाओ ये मेथड, लगाओ ये मेथड, लगाओ ये मेथड, किसी भी मेथड से बना सकते हो, देखना है तो देख लो, लेट कर दो, पहला तरीका वही वाला अगर करना है तो लेट एक्स को मान लो 0.53, इस पे रेकरिंग दी हुई है, इसको एक्स मान। अब सोचो यहाँ एक अंक पे रेकरिंग था, अब 2 डिजिट पे रेकरिंग आ रहा है, कहने का मतलब हमको अब मल्टीप्लाई जो करना है
नो इन दिस टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई। आपको कितने से मल्टीप्लाई करने हो जाएंगे, आप सोचिए जरा सा। आपको इस बार 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 डिजिट पे रेकरिंग है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितनी आ बेटा 100x, और फिर इसके बाद 53, फिर 53 के वही रेकरिंग वाला रिपीटिंग हो रहा है। ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, यानी 53 के बाद फिर हमारा रेकरिंग चालू है। फिर इक्वेशन सेकंड में से आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड माइनस फर्स्ट करें, जो गिवन देता है वैल्यू को लिख दो, आपका आंसर आ जाए। कर दो 100x 53.53 पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल में नहीं लोग पढ़ते हैं उसको, आप नहीं पॉइंट के फॉर्म में पढ़ोगे, केवल ऐसे 0.53। बेटे आप देखो ध्यान से, 30 या 99x। अब तो आया ना, x का मान देख रहे हो कितना आया। अब x का मान जो हमारा आ रहा है 53/9 आ रहा है, 99 53/9। यही हमारा आंसर। क्या समस्या है, वही नियम वही मेथड, बस केवल लगाना है, आंसर आएगा। फिर आप दूसरे मेथड से, एक मेथड अभी तुरंत अप्लाई की थी, वो भी मेथड आप ध्यान से देखोगे, उसे भी अप्लाई करके देख लो बेटे। कि मेथड दूसरा जो बताए थे, क्या कहते हमने कि जिस पे रेकरिंग है उसके बदले में 9 देना, जितने पे रेकरिंग है उतने 9। यानी x मेरे पास है 0.53 पे रेकरिंग, दिस मींस आई कैन राइट इन 53/99 होगा, और ये हमारा आंसर हो गया। मेथड तीसरा हम क्या बताए थे, जितनी अंक है उसको कंप्लीट फॉर्म, यानी वो पूर्ण परफेक्ट लिख करके, जैसे 0.53/99 दैट मींस 53/99। ये भी आंसर वही मर्जी। आप देख रहे हैं कि किसी भी मेथड से बनाते हैं तो आंसर में कोई डिफरेंट नहीं होता। तो 3 नंबर का सवाल देखें, 2.93 का रेकरिंग है बेटे। मेरा रेकरिंग कितना है 2.93 का रेकरिंग है। इसका देखते हैं कि आंसर क्या होगा, कैसे बनेगा, इसको आप देखो। 3 नंबर। तो मेरा क्वेश्चन कितना है 2.93 पे रेकरिंग, यानी 2 डिजिट ऐसे जो रेकरिंग के परफॉर्मेंस में फॉर्म में। तो पहला मेथड क्या करोगे, एक हम अभी बताए थे, जो नहीं है उसको माइनस करके टोटल से डिवाइड करते, एक वो मेथड लगता था। दूसरा मेथड क्या है, जो पुरानी पद्धति है वो जान ही लो। तो चलो पहले वही मेथड लेट x बराबर 2.93। पहले आप अपनी से बनाने का कोशिश करें और दिमाग लगाएं कि कैसे बन जाएगा। 2 अंकों पहले करेंगे तो पहले के लिए उसको मान लेंगे, यहां तक तो ठीक। दूसरी बात, अब 2 के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है 2, इसलिए मल्टीप्लाई कितना करना है 100 से। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100। दोनों और कितने से बेटे गुणा करोगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू 293। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2, फिर 93 चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट में से सेकेंड को तो माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कर सकते हो। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट आप गिवन। देखिए आपका सवाल क्या देगा, उसी को फाइंड आउट करना है। At first 100x that means 293 that means x 2.93 90 0 1 2 9 9 9 x के पावर में and x equal to 291 whole divided by 99। 99 9 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  99 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
अब अगर ये कैंसल आउट होता है तो कर देंगे 3 3 3 नमा 27 27 बचे 2 97 x इक्वल टू 97/33। आप इसे डिवाइड करते तो यही फॉर्म आता। हम पहले कहते कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हाउ कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट इज योर मेन आइडिया, दैट इज योर मेन एब्स्ट्रैक्शन। अगेन वी कैन रिपीट दिस फॉर्म। तो हम मेथड इसी को वही वाला मेथड से एक बार बना लो जो मेथड हम पहले अप्लाई करते थे। जनरली मैथमेटिक्स का मेथड जो अप्लाई करते थे उस मेथड से अप्लाई करके देखते हैं। बट मेथड दूसरा, अगर ये पहला मेथड है तो सेकंड मेथड अप्लाई करो। क्या करोगे, करना क्या है, हम कहते जो है कंप्लीट नंबर्स 293 है ना, रिकरिंग है। पहला मेथड क्या बताया, जितना नंबर है उस टोटल में से, यानी 293 है, टोटल में से जिस पे नहीं है उसको माइनस करेंगे। ये दोनों पे रिकरिंग है, नहीं है, माइनस करेंगे। और उसके बाद इस पॉइंट को हटा के टोटल नंबर लिख लेते हैं। देखो यहां ध्यान से फिर से समझ लो, 2.93 है, 293 लिख दिए। जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको माइनस कर दिए। जिस दो अंक पे रेकरिंग था, एक रेकरिंग का मतलब 9, तो 2 रेकरिंग है तो 99। फिर मेरे पास बचा 291/99। कोई दिक्कत? अब आप इसको क्या करते हो, वही कैंसिल आउट कर दो 3 से, यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये भी लिखोगे तो आपका आंसर में कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी वही है। अब मेथड तीसरा हम वही कहते हैं कि परफेक्ट मेथड से, यानी 293/99, ये भी कर सकते हो। अब कहोगे सर ये क्या, तो करके देखो, 3 1 3 33 दूना 66 प्लस 31 97/33। कहते कुछ बच्चे ऐसे सोचते कि सर नहीं, अगर ऐसे नहीं काटते तब भी होता। आप में ना 2 में 99 से गुना कर दे, 93 जोड़ दे, ऑल डिवाइडेड 99 करे, फाइंड आउट करे तो भी आएगा 99। 97/93 97/33 आएंगे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये मेथड देख रहे हैं ना। अब आप ऐसे मेथड से इस चैप्टर्स के किसी सवाल को, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, यू मस्ट कैन सॉल्व दिस, आप इसे हल कर सकते हैं। फिर भी इसी मेथड से 4 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का सवाल चाहे तो हम बता देंगे। अगर आप लोग को हो परेशानी कि सर ये इसको हम सॉल्व कर दीजिए, तो हम चाहेंगे कि आपको सॉल्व करके दिखा दें कि ये कैसे बनने वाले हैं, इस सवाल को आप कैसे हल करोगे। 6 नंबर का सवाल को देखो क्या है। फिर ये जो हमारा 6 नंबर में प्रॉब्लम है वो है क्या, मिटा देते हैं। ठीक, मिटा के ही बनाते हैं। ये तो नीचे आना पड़ता है, लिखने में परेशानी होगा। तो चलो इसको अब वो जो सवाल हमारा 6 नंबर है उसे भी देखिए ध्यान से, बहुत कुछ आसान है। 6 नंबर में सवाल है, लेट एक्स का मान हम कहते हैं ना कि मान कर लोगे कुछ, सपोज दैट लेट अस कंसीडर एक्स का मान है 0.0032 रेकरिंग, 0.0032 पे रेकरिंग। बस मामला देखना है, यहां क्या है, 2 डिजिट के बाद रेकरिंग आ रहा, तो इसका मतलब यही 2 डिजिट के बदले में ना होगा जो नीचे में आने वाला टर्म है। तो पहला मेथड x मान के बनाए तो लेट x इक्वल टू इतना, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हमको कितना टर्म जाना, 2 ये 4 के बाद जाएंगे तब ये डेसिमल प्लेस खत्म होना वाला। तो रेकरिंग 2 पे है, लेकिन उसके अलावे भी मेरे पास 2 का 2 अंक बाकी रह रहा। तो आप क्या करते हो इस कंडीशन में, आप इसमें कितनी से मल्टीप्लाई करोगे, 100। सबसे पहले तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तब यहां आएगा।
फिर 100 के बाद भी ये पूरे डिजिट नहीं कैंसल आउट। सबसे पहला मेथड हमारा कहता है आप उस नंबर को, उस टर्म को डेसिमल से पहले तक पॉइंट लाएं, उसके बाद आप उसको माइनस करें तब आएगा। अगर एक सिंपल सा मेथड देखिए, अगर 1000 में से माइनस करते हैं, 1000 से माइनस करते हैं तो मेरे पास कितने अंक आते हैं, यानी 4 टाइम्स है 32, 8 चौके 32। अगर 4 से 8 से काटे तो 8 चौके 32, 4 टाइम्स में 32 आता है। 2475 का भी 4 टाइम्स कितना हो रहा है, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 2 30 के 0, हासिल 3, 4 चौके 16, 3 19, 4 दूना 8 99। वेरी गुड। 24 चौके 96, 75 चौके 300, तो 96 99 100 आ रहा। अब आप देखो जीरो की कितनी टर्म बाद, 2 टर्म बाद तब ना रेकरिंग आ रहा। पहले इसको यहां तक ले आएंगे तो पहले मात्र 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, दोनों और 100 से गुणा कर देते हैं तो मेरे पास अंक रहा 100x इक्वल टू, यहां गया 0.32 के रेकरिंग। अब हमारा पॉइंट का रेकरिंग फॉर्म आया। इससे पहले मेरा फॉर्म सही नहीं था, क्योंकि हम पॉइंट से पहले ही फॉर्म में 0 पॉइंट देकर और फिर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हुआ हमारा मैथमेटिकली फॉर्म 100x इक्वल टू। अब दोनों फिर दोनों को अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, दोनों और फिर 100 से गुणा करते हो तो आपके पास 1000 आ जाते हैं। और इधर 32, फिर 32 पे रेकरिंग, ये तीसरा इक्वेशन। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, गिवन वी गेट 1000 इक्वल टू 32 100x माइनस 0.32 0 0 32 9900 x, वाकई नहीं। अब बाबू x का मान आप क्या लिख सकते हो, 32/9900। ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे तो और ज्यादा बेहतर। तो करिए 4 8 32, 8 चौके 32, 4 8 32 कितने टाइम्स में दोगे, 4 से कटेगा, और 2475 चौके 9900। Hence x इक्वल टू 8/2475, 2475 देख रहे हो x का मान। कहोगे सर मेथड दूसरा, कोई मेथड लगाओ जो इससे पहले हम मेथड जानते थे। तो देखो मेथड दूसरे से भी बनाओगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते ना कि सबसे पहले उसको ठीक करना है, ठीक किया तो उस मेथड में ये बात थी, इस मेथड में ये नियम है कि x का मान 0.0032 है। रेकरिंग से पहले कितने अंक, 2, रेकरिंग से पहले 2, उसके बाद कितने अंक, तो उसके बदले हम कहते हैं जितना पे रेकरिंग लगा होता है उतना 9 लिखोगे, जितना खाली अंक है उसके बदले में उतना 0 लिखोगे, 2 अंक खाली 2 0 लिखोगे। कहने का मतलब हमारे पास जो नंबर बचा 32 के बाद जो रेकरिंग वाला 2, खाली वाला 2, तो 2 को 0 काट दो, 8 टाइम्स 24 7 और 8 2475। फिर मैथड तीसरा हम बोले थे कि टोटल कंप्लीट बटे पूर्णांक बटे उतना, तो बताओ 0.0032/99 और दशमलव के बाद ये है, फिर इतना से इतना और फिर कैंसिल करो 2475। किसी भी मेथड से आप देखते हो आंसर में कहीं कोई डिफरेंट नहीं आता, ऑल दिस टाइप्स कैन गिव द सेम आंसर। अब जाहिर सी बात है कोई भी सवाल इसी मेथड से, इसी रूल के, इसी
मेथड्स का अप्लाई करके बने नहीं वाले हैं आपके चैप्टर में। फिर एक 9 नंबर का सवाल है, कुछ बच्चों से होगा कि 9 नंबर नहीं बने, तो उसको भी हम बना के दिखा दे रहे हैं। आप ध्यान से दिखे, ये 6 नंबर समझ गए होंगे। अब 9 नंबर बता देते हैं। 6 के बाद मेरे ख्याल से ना 7, 8 सेमी प्रॉब्लम है। 9 थोड़ा सा लग रहा अलग है नहीं, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन द सेम। तो भी बच्चे हो इसीलिए बना देना कर्तव्य है, बना देते हैं आप लोग को जरूर। अगर तो भी नहीं समझ में आता, यू मस्ट कमेंट मी सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए देखते हैं ये सवाल। आपका जो नंबर सवाल है वो क्या है, वो आप ध्यान से देखोगे 9 नंबर के प्रॉब्लम को। 32.1235 का रेकरिंग के फॉर्म में लेट एक्स को आप क्या मानोगे, 32.1235 पे रेकरिंग है, 1235 पे। अब हुआ बाबू देख, पहला मेथड में हम बताए थे कि पॉइंट के बाद रेकरिंग जहां तक नहीं हुआ तब उस पॉइंट को ले जाना मेरा कर्तव्य बनता। तो पहली बात 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना तो कर दो गुना 100 से। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100 कर दिए, करके देखते हैं। 100x होगा 32.1235 पे रेकरिंग होगा कि नहीं होगा, इसको आप पहला क्वेश्चन मान, उसे नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगेन मल्टीप्लाई बोथ द साइड 100 को, क्यों, रेकरिंग के बाद 2 अंक है। अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, दोनों और कितना समा को गुणा कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स, 100 से। देखते हो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है बिल्कुल कि डबल, तो 10,000 और 31235 पे रेकरिंग, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएंगे। फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लोगे ना, तो कर लेते हैं। और गिवन जो देगा वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 100x होगा 321235 होगा 1000x, पहले सेकंड इक्वेशन लिखना है। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर हमें लिख लेते हैं 1000x 31235 31235.35। कोई दिक्कत? अब आपको देखना है एक चीज कि अगर माइनस करते हैं तो 99 पे 00x यहां तो होगा, 10,000 में से 100 या 9900 बचेगा। पॉइंट के बाद 0 लोगे, पॉइंट के बाद 0 लोगे, कहीं दिक्कत नहीं। 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 1 देगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर बचा 11 में से 3 जाएगा 8, यहां बच जाएगा आपके पास कितने अंक, 32 में से 1 चल गया 31 हुआ तो ये तो आपका आंसर होगा 318023 होल डिवाइडेड बाय 900। ओके, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हुआ आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम देख रहे हैं कि किसी मेथड से बनाते हैं, फिर मेथड दूसरा देख लो। आपको पता ही है कि दूसरे मेथड में हम क्या करने वाले हैं। हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि मेरा मैथड्स क्या आता है, जिस पे रेकरिंग है उसके बदले में क्या करना है, 99 देना है। जो अंक खाली है उसके बदले में 0 देना और उसमें से उतना घटा लेना। अब आप कंप्लीट अंक को लिख दीजिए 321235। हम बताए थे रूल, अब आप समझो कि हम कहते जो है उसको कंप्लीट उतार दो, उतार दिए, लिख दिए 235 लिख दिए। अब जो रेकरिंग ने उसको माइनस कर दो, 3212 को क्या करना है, माइनस करना, किससे, उस अंक से। और उसके बाद जो अंक मेरे पास बच रहा है रेकरिंग, और जो अंक पे नहीं है उसके बदले में 0, बस आया। तो
फिर इसमें से माइनस करो, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 3180 9900। हाँ आ रहा, x का मान आया 3180239900। हुआ कि नहीं? ये भी बना सकते थे। फिर मेथड तीसरे, इसको घेरना नहीं है, मतलब इसलिए घेर देते हैं कि आपको ये याद रहे फ्रंट पर कि ये आपका आंसर है। मेथड तीसरा हम कहते कंप्लीटली इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना है, तो लिखोगे 32 पूर्णांक 1235 बट्टे 99 डबल जीरो करोगे, इसको गुणा करके जोड़ के देखोगे, यही बात आने वाले है। ठीक, आप किसी भी मेथड से बनाते हो तो आंसर में कहीं कोई डिफरेंट नहीं आता। फिर 2 सवाल इस चैप्टर में है, पढ़ ही ले, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर का टेंशन फ्री। तो चौथा सवाल क्या है वो देखने वाले हम लोग। 4 नंबर के सवाल को देखते हैं, फिर 5 नंबर और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो बाबू स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी अबाउट इन द 4 नंबर को 2.36 इस टाइप के सवाल कभी कभी कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे कि दे देता है बच्चे को इसका p/q का फॉर्म लिखे, फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो बच्चे अटक जाते हैं। लेकिन आपको नहीं अटकना है, आपको बिल्कुल बनाना है। देखिए 2.36 करेंगे। 2 मेथड, एक मेथड वही बताए थे 2 पूर्णांक 36/99 करो और 0 पूर्णांक 23/99 करो। 9 1 टाइम्स 1 4 टाइम्स 11 दूना 22 4 26/11। और अब देखो 3 से नहीं कटने वाला, 23/99। फिर दोनों को जोड़ दो, आंसर आएगा। तो कितना आएगा? 99 को कितना टाइम्स में? 99 9 टाइम्स में ना, 11 गुना 9 99, 26 गुना 9 कर दो, 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18 5, तो 2 3 4 प्लस 23 कितना आता है वो जोड़ के? 34 23 57 257/99। ओके, आप इसे ऐसे भी लिखते हैं 236 माइनस 2/99, तब भी वही बात होती। मेथड दूसरे करके देखोगे तो नहीं कर सकते हो। तो 36 माइनस 2/99, अब वो तो है जैसे भी करो वही है, 0 23 लिख दो 99। दैट मीन्स 234/99 जो 23/99, दैट मीन्स 257/99। तो है क्या, देख रहे किसी भी मेथड से बनाते हैं, कैसे भी बनाते हैं, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यही हमको सीखना था, यही बनाना था। दिस इज माय मेथड, दिस इज माय रूल्स इन दिस चैप्टर। और 5 इन फाइनल, और 5वां सवाल इस चैप्टर का फाइनल प्रॉब्लम है, वो भी देख लें। 0.38 1.27 पे लेकिन कुछ बुक में अगर न्यू एडिशन के होंगे तो अलग भी प्रॉब्लम आया होगा, तो वो भी आप पूछ सकते हो। क्योंकि मेरे पास 2 बुक अभी अवेलेबल है, इसमें तो यही सवाल इससे पुराने वाले बुक में देखते हैं कि राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन करके लिखी हुई। जो न्यू वाले बुक है उसमें पीछे में दो। अगर किसी के पास अलग बुक होगा तो आप जरूर पूछेंगे, आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी ऐसे बनाना। तो यही है 127 और 99। अब देखोगे क्या करना है, पॉइंट उड़ाना है। हम पहले देखे थे 0 पूर्णांक कितना बटे इतना करते हैं। फिर जो मेरे पास बचता है 9 3 27 11 होगा, या 99 रहने दो, होगा क्यों? इसीलिए कि हमको जोड़ने में यदि तकलीफ नहीं होगा। 39 99 27 99 प्लस 27 जोड़ के देखो, 9 7 16 के 6 80 1 9 2 11 1 12 126 126 प्लस 99। अब बाबू बताओ तो 126 में 99 जो 38 को जोड़ देते हैं तो 164 आएगा। 164/99, that is your required answer and this chapter has been finished। आपका ये चैप्टर फिनिश्ड होता, बस इतना ही सवाल थे 5 नंबर तक आप बनाएंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर डाउट पूछोगे। आज भर के लिए धन्यवाद।
रहिए मस्त से पढ़ते रहिए।